मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हम पढ़ रहे थे एराब। हमने पढ़ा कि इसम में एराब तीन तरह का होता है। हालत एराब तीन होती है, रफ़ा, नस्ब और जर। ये हालत एराब है। फिर अलामत एराब दो तरह की होती है। एक हरकत, इसमें असल रफ़ा है, ज़म्मा है, इसमें असल फतहा है, इसमें असल जर है। और एराब बिल हर्फ, इसमें असल वाव है, इसमें अलिफ है और इसमें या है। जिस या के नीचे ये होगा नुक्ता तो वो या है, अगर इसमें नुक्ता नहीं है तो अलिफ मकसूरा है। ये असल एराब की अलामतें हैं। जी, कभी कभी कोई इसम ऐसा होता है कि जिसके अंदर ये अलामतें इस तरतीब से नहीं आती हैं। ये अलामतें इस तरतीब से नहीं आती है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाती है। मसलन वाव की जगह पर अलिफ आ सकता है, अलिफ की जगह पर या आ सकता है, ज़बर की जगह पर ज़ेर आ सकता है और यहाँ ज़ेर की जगह पर ज़बर आ सकता है। सही, ये आता है आपके तस्निया में, ये आता है आपके तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम में। जी, और ये वाला आता है आपके गैर मुनसरिफ में, गैर मुनसरिफ में। और कभी कभी इन सब में से कुछ भी नहीं आता, न ये आते हैं, न ये आते हैं, न ये आते हैं। तो इस एतबार से अलामत के कबूल करने और न कबूल करने के एतबार से, अलामत के कबूल करने और न कबूल करने के एतबार से इसम की पहली दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब हर वो इसम होता है जो अलामत को कबूल करता है। ये सारे के सारे मुअरब हर वो इसम है जो इन अलामात को कबूल करता है। मुअरब हर वो इसम है जो इन अलामात को कबूल करता है। जो इन अलामात को कबूल नहीं करता है वो मबनी होता है। सही है, सही है। इस मुअरब की फिर दो किस्में हैं, इसकी दो किस्में हैं, जिसको आप कहते हैं मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ जिस पर ये कसरा और तनवीन आ जाए, मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन आती है, मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन आती है। गैर मुनसरिफ पर न कसरा आता है और न तनवीन आती है, कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। कसरा की जगह पर ज़बर होता है और तनवीन की जगह पर कुछ भी नहीं होता है। आपने अब तक जितने
अस्मा पड़े हैं वो मुनसरिफ हैं, उन पर कसरा भी इस्तेमाल हो रहा है और तनवीन भी इस्तेमाल हो रही है। आप गैर मुनसरिफ देख लीजिए, उस पर कसरा नहीं आता है, कसरा की जगह पर फतहा आता है और उस पर तनवीन नहीं आता है। आपके यहाँ मिसाल है मसलन इब्राहीम, इब्राहीम, तो इब्राहीमुन नहीं पढ़ेंगे, इब्राहीमुन नहीं पढ़ेंगे। मसलन आप कहेंगे हाजा इब्राहीम, रअयतु इब्राहीम, इब्राहीम, इब्राहीमन नहीं कहेंगे, तनवीन नहीं आया यहाँ पर। इसी तरह आप कहेंगे मररतु बि इब्राहीम, देखिए ना तो जेर आया है और ना इस पर तनवीन आया। सही सही। गैर मुनसरिफ के असबाब हैं, वो है 9। फिलहाल हम इसे छेड़ेंगे नहीं। फिलहाल कुछ कैटेगरीज आप ध्यान में रखिएगा ताकि जब तक हम उन असबाब को पढ़ते हैं आप कुछ न कुछ इसकी पहचान कर सकें। आपकी किताब में लिखा है कि कोई भी इस्म के आखिर में बोलता है, ये किसी का नाम हो, ये किसी का नाम हो, जैसे तलहतु, हुज़ैफतु, फातिमतु, किसी भी इस्म के आखिर में गोलता हो, इस पर कसरा नहीं आता और न तनवीन आता है। फरिश्तों के जितने नाम हैं, फरिश्तों के नाम, जिब्राईलु, जिब्राईला और जिब्राईला, इसराफीलु, इसराफीला, इसराफीला। जी 6 अंबियाए किराम के अलावा सब अंबियाए किराम के नाम गैर मुनसरिफ हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, लूत, हूद, शुआइब और सालेह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये तो मुनसरिफ रहेंगे, मुनसरिफ रहेंगे, बाकी सब गैर मुनसरिफ है। इब आदमा, 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 आदमु, आदमा, आदम। जी कोई भी मुल्क का नाम है, अगर उस पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो गैर मुनसरिफ होगा। किसी भी मुल्क का नाम, किसी भी शहर का नाम, ये सब गैर मुनसरिफ होते हैं। जी हो सकता है जब अरब इस्तेमाल करेंगे। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर हो और वो मसाजिद के वजन पर हो या मफातीह के वजन पर हो तो इस पर गैर मुनसरिफ, ये गैर मुनसरिफ होगा, इस पर कसरा और तनवीन नहीं आएगा। जी ये समझ में आ गया अच्छे से। ये बुनियादी मालूमात हैं जिसके बेस पर आपको आगे बढ़ना है। ये बुनियादी चीजें हैं जो आपको अज़बर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसी की बेस पर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कलिमा क्या होता है, इस्म क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। फिर इस पर अलामात, एराब, स्टेटस हो सकता है जुमले में, तो क्या क्या स्टेटस बन सकता है, फिर उस स्टेटस की क्या क्या अलामत हो सकती है। सही है। अब आप देखिए
हम आगे को बढ़ेंगे, कलिमे को डबल कर देंगे, उसको हम मुरक्कब कर देंगे। मुरक्कब। अब तक आपने पढ़ा है मुफरद। मुफरद के माना अकेला कलिमा। मुफरद के माना अकेला कलिमा जो किसी दूसरे के साथ मिला नहीं है। मसलन आप ज़ैद लिख दोगे, अकेले के अकेला, ठीक। ये मुरक्कब भी हो सकता है। मसलन आप कहेंगे किताब ज़ैदिन, अब ये मुरक्कब है, ज़ैद किताब के साथ मिल गया है। और इसके उल्ट यहाँ भी इस तरह भी मिल सकता है, हादा ज़ैदुन। अब आप देखिए, गौर कीजिए, किताब ज़ैदिन जब हमने कहा है, आपके जहन में, दिमाग में सवाल बाकी है, किताब ज़ैदिन क्या, उसको क्या हुआ, उसको पढ़ा गया, वो जल गई है, उसको रखा गया है, उसे बंद कर दिया गया है, तो सवाल बाकी है। तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है, ये गैर मुफीद है, यानी फ़ायदा नहीं दिया इसने, नाक़िस है, अधूरा है। और ये हादा ज़ैदुन, ये ज़ैद है, ये मुरक्कब मुफीद है, आपको इसने कुछ न कुछ फ़ायदा दिया है। आगे ये ताम है, मुकम्मल है, सही। मुरक्कब गैर मुफीद कई तरह का हो सकता है, इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे खुद ब खुद आता जाएगा। हमें फ़िलहाल इसको पढ़ना है, किसको, मुरक्कब मुफीद को। मुरक्कब मुफीद में आप देखिए, हादा इस्म है, पहले इस्म है, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया है, जुमला है, इसी को जुमला भी कहते हैं, जुमला इस्मिया है, सही। और अगर यहाँ फेल होता, मसलन आप कहते क़ाम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ है, तो ये पहला, ये फेल है, चूंकि ये फेल है इसलिए इसको कहेंगे जुमला फेलिया। जिस जुमले के शुरू में इस्म हो, जुमला इस्मिया होता है, और जिस जुमले के शुरू में फेल हो, वो जुमला फेलिया होता है। हम कितनी चीज़ों को देखते हैं, 4 चीज़ों को। सबसे पहले जिन्स, अदद, वसत। जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा होता है जिसको आप इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं, और एक खबर होती है, सही। जिन्स के एतबार से ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर, और अगर ये मुअन्नस हो तो ये मुअन्नस होगा। अदद के एतबार से दोनों बराबर होते हैं, ये वाहिद तो ये भी वाहिद, ये तस्निया ये भी तस्निया, ये जमा ये भी जमा। वसत के एतबार से ये अक्सर मारिफा होता है, मारिफा लेकिन अक्सर। बाय डिफ़ॉल्ट ये मारिफा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मारिफा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मारिफा होता है। और ये वाला, बल्कि अक्सर को हम मिटा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये मारिफा होता है, और ये वाला नकिरा होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये नकिरा होता है, मारिफा भी हो सकता है। एराब में ये भी मरफू होता है और ये भी मरफू होता है। मरफू होने का मतलब अलामत इस पर कौन कौन सी आ सकती है। अगर तो मबनी है तो कोई भी अलामत नहीं आएगी, देखो हादा पर कोई भी अलामत नहीं आई है। और अगर मबनी नहीं है तो इस पर पेश आ सकता है, इस पर वाव हो सकता है, अलिफ हो सकता है। ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ आ गया। और कभी कभी इनमें से कोई एक, अगर ये या ये कोई एक गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा है, मसलन आप कह देंगे कुतुबुन,
कुतुबुन। गैर आकिल कितनी चीजें हैं? तीन। क्या क्या? इंसान, जिन और फरिश्ता। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो गैर आकिल समझी गई है। तो कुतुबुन आ गया तो हादी ही लगा देंगे, ठीक। हादी ही, या आप कहेंगे अल कुतुबु मफ्तूहतुन, किताबें खुली हैं। दोनों में से कोई एक, ये या ये, मुब्तदा या खबर। अगर जमा गैर आकिल की जमा है तो इसका मुब्तदा वाहिद मुअन्नस हो रहा है और इसकी खबर वाहिद मुअन्नस हो रही है। मुब्तदा खबर, हमने क्या बताया? मुब्तदा मारिफा होता है और खबर क्या होती है जी। मसलन आप कहेंगे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइम। मुब्तदा मारिफा की कई किस्में आपने पढ़ी ना, क्या क्या किस्में पढ़ी हैं? मारिफा, अलम, ये अलम की मिसाल है, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाह। और इन पांचों में से किसी की तरफ मुजाफ, इनमें से किसी की तरफ। मुनादा यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। ये 6 इस्तेमाल होते हैं, ये 6 यहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब एक एक करके देख लीजिए ये कैसे इस्तेमाल होगा। सही है, सही है ना? इसमें ज़मीर यहाँ चूंकि मरफू है, यहाँ चूंकि मरफू है, हम मरफूआत को ही देखेंगे, हम मरफूआत। मरफू ज़मीर यहाँ अलग से आएगी ना, तो अलग से जो ज़मीर मरफू आती है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना, अना और नाहनु। तो इनमें से कोई एक यहाँ हो सकता है ना। मसलन आप कहेंगे हुआ क़ाइमुन, हुमा क़ाइमानी, हुम क़ाइमून, इसी तरह चलता जाएगा ना ये। सही है ना, सही है ना जी। इसी तरह इस ज़मीर की जगह पर, इस ज़मीर क्या होता है? प्रोनाउन। ज़मीर प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ज़मीर जी, ये अलग है ना। तो यहाँ ज़मीर मरफू मुनफसिल इस्तेमाल हो रहा है। अब मुब्तदा मारिफा होता है, तो मारिफा में इसमें इशारा भी हो सकता है ना, इसमें इशारा क्या क्या है? हादा, हादा, हादानी, हा उलाई, हादिही, हा तानी, हा उलाई, ज़ालिका। देखिए अलिफ लिखा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, उलाइका। और तिलका, तिलका, तानिका, उलाइका। सही, इनमें से कोई एक इस्तेमाल हो सकता है ना यहाँ पर। मसलन आप कहेंगे हादा क़ाइमुन, सही है, सही, मुश्किल तो नहीं जी।
अब आगे मौसूल को हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, बाद में देखेंगे। आप मुअर्रफ बिल लाम को देख लीजिए। मुअर्रफ बिल लाम भी उस वक्त हो सकता है अल वलदु, मसलन आप कहेंगे अल वलदु काइम। सही सही। अब हमारा क्या बचा, इसमें मौसूल और मुजाफ है ना। और मारिफा की और भी कई शक्लें बन सकती हैं। एक शक्ल तो मुजाफ है, और मारिफा कभी सिफत के जरिए से भी बनता है। जब मौसूफ सिफत हो, मौसूफ सिफत हो, ये तो मारिफा बन जाता है, कुछ न कुछ मारिफा बन जाता है, कुछ न कुछ मारिफा बन जाता है। वला अब्दुन मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकिन। सिफत लगा देने से इसम कुछ न कुछ मारिफा बन जाता है। मसलन आप कहेंगे वलदुन, वलदुन के माना दुनिया का कोई भी लड़का, कोई भी लड़का, इसमें आपने मुमिन लगा दिया तो जितने गैर मुमिन हैं सब निकल गए ना, तो इसमें खुसूसियत पैदा हो गई। तो सिफत लगा देने से इसमें कुछ न कुछ खुसूसियत आ जाती है, तारीफ इसके अंदर आ जाए। तो हर वो कलिमा जिसमें कुछ न कुछ खुसूसियत आ जाए वो मुब्तदा बन सकता है। मारिफा, थोड़ा सा भी मारिफा अगर बन जाए तो वो मुब्तदा बन सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया ये अच्छे से, कोई सवाल नहीं। मुरक्कब इजाफी ये पोजीशन को बताता है। आम तौर से ये पोजीशन मिल्कियत को बताता है। इजाफत के माना होता है एक लफ्ज को दूसरी लफ्ज से जोड़ देना, निस्बत कर देना। मसलन आपके पास एक लफ्ज है किताबुन, या आपके पास है अल किताब, इसको जोड़ना है मसलन ज़ैद के साथ, ठीक, इसको जोड़ना है ज़ैद के साथ, और इस तरह जोड़ना है कि ये बीच में जो जोड़ बनता है वो मिल्कियत का जोड़ बने। तो कैसे जोड़ेंगे, अगर तो तनवीन है इस तनवीन को हटा देंगे, हल्का करने का मतलब एक पेश को हटा देंगे, और अलिफ लाम है तो इसको हटा देंगे जी, और इसको अब ज़ेर दे देंगे तो हो जाएगा किताबु सईदिन। इसको कहते हैं आपने इसका एराब हल्का कर दिया, अलिफ लाम को हटा दिया। और तस्निया और जमा में मसलन किताबानी, यहाँ इस तनवीन की जगह पर नून है, और मसलन मुस्लिमूना, यहाँ इस तनवीन की जगह पर ये नून है, इस नून को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ज़ैद, ये हो जाएगा किताबा ज़ैदिन, और ये हो जाएगा मुस्लिमू मिस्रिन या मिस्रा, मिस्रिन कर दो, किसी शहर के मुसलमान, किसी शहर के मुसलमान। और अगर इजिप्ट लेते हैं तो फिर वो मिस्रा आएगा। अभी बोला कि मुल्कों के नाम गैर मुंसरिफ होता है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, में कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। फिर देखिए, अगर तो ये मुज़ाफ इलैहि, अगर तो मुज़ाफ इलैहि मारिफा है, ये मारिफा है तो ये भी मारिफा हो जाएगा, ठीक। और अगर ये नकिरा है तो ये भी नकिरा हो जाएगा।
मिसरा अगर मुज़ाफ इलैहि बनाएंगे तो मुस्लिमू मारिफा हो जाएगा। मिसरिन अगर मुज़ाफ इलैहि बनाएंगे तो मुस्लिमू नकिरा हो जाएगा, इसलिए कि ये, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुसूसियत तो आ ही गई। सिर्फ मुस्लिमू ना कहेंगे तो दुनिया भर के कहीं से भी मुसलमान होंगे जी। इजाफत चाहे मारिफा की तरफ है चाहे नकिरा की तरफ है, लेकिन कुछ न कुछ खुसूसियत पैदा हो गई है, इसलिए हमारे मुब्तदा बनने की सलाहियत इसमें आ गई है, अगरचे उतना मारिफा नहीं हुआ है तो नकिरा ही, लेकिन कुछ न कुछ खुसूसियत इसमें पैदा हो गई। सही, अब देखिए आप इसको किताबु ज़ैदिन हादा मुब्तदा और खबर बन गया, मुब्तदा और खबर बन गया ना। ये किताबा ज़ैदिन मफ्तूहतान खबर बन गया ना। इसी तरह मुस्लिमू मिस्रिन सालिहूना, ये मुब्तदा ये खबर। सही है, तो इस तरह से मुब्तदा मुरक्कब इजाफी बन सकता है, पोजेसिव फ्रेज हो सकता है, ये पोजेसिव फ्रेज बन जाएगा। ऊपर वाले में तो खबर भी ये हो सकती है, कोई मैंने पीछे लिखवाया कि खबर उमूमन नकिरा होती है। ज़ैद की दो किताबें, जी जी समझ में आ गया। ये जिस तरह से मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बनता है, इसी तरह ये खबर भी बन सकता है। आप कह सकते हैं हादा किताबु ज़ैदिन, ये मुब्तदा और ये ऐसा ही है, दोनों हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आपने कहा किताबु ज़ैदिन मफ्तूह, जिन्स आदद वसअत, इस खबर को मुताबिक करेंगे इस मुज़ाफ के, इस खबर को मुताबिक करेंगे इस मुज़ाफ के। और अगर आप कहेंगे हाज़ा किताबु ज़ैदिन, इस मुब्तदा को मुताबिक करेंगे इस मुज़ाफ के, ठीक है। मुज़ाफ के मुताबिक किया जाएगा, मुज़ाफ इलैहि के मुताबिक नहीं। ये मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, ये वाहिद, ये वाहिद, ये मारिफा और ये नकिरा। अलबत्ता यहाँ क्या हो रहा है, मारिफा और ये ज़ैदिन मारिफा है तो मारिफा बन रहा है यहाँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ दोनों जगह मारिफा बन रहा है ना, ऐसा हो सकता है। एराब मरफू 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 मरफू, यहाँ पर पेश आया और यहाँ पर भी पेश आया। सही, यहाँ ये भी मरफू और ये भी मरफू, अलबत्ता इस पर अलामत कोई नहीं है, इस पर अलामत पेश है। सही, क्लियर, समझ में आ गया। के बारे जी खबर नहीं, उसमें मुताबिकत जरूरी नहीं, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि में मुताबिकत जरूरी नहीं है, ये मुताबिकत होनी चाहिए। जी हाँ, नहीं फ्रेज में भी मुताबिकत जरूरी होती है, मौसूफ सिफत आगे आ रहा है, कहीं जरूरी है कहीं नहीं है। जी हाँ, तो मजरूर तो रहेगा, वो तो बता दिया हमने। जी